हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं 1 to 3 ईयर्स से डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। अब हम आ जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड मींस फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड मींस 3 to 6 ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट में हम पहले बात करेंगे ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न्स में किस तरह का चेंज आता है, बच्चे में किस तरह की ग्रोथ आपको ज्यादा नजर आ रही होती है। ग्रोथ रेट स्लोज ड्यूरिंग प्री स्कूल एज। ये जो 3 से 6 साल तक की एज होती है ये प्री स्कूल एज कहलाती है। स्लोज ड्यूरिंग प्री स्कूल एज, गर्ल्स एंड बॉयज गेन 2 to 3 inches in height per year. Weight gain remains fairly even at about 4 to 6 pounds per year. Children become slender as height increases. जैसे जैसे हाइट में इंक्रीज आ रहा होता है तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है, वो कमजोर होता जा रहा है, लेकिन बेसिकली हाइट इंक्रीज होने की वजह से उसकी बॉडी में ये चेंज आ रहा होता है। Boys become slightly taller, more muscular and heavier than girls. तो ये सारी चीजें जो भी ग्रोथ रेट और ये जो चेंज ग्रोथ का पैटर्न है, ये सारा जिस तरह हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है तो इसमें वेरिएशन, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरिएशन होती है। इमोशनल वेलबींग at preschool age, very stressful home lives suffer more respiratory and intestinal illness. Deprivation dwarfism, growth disorder that appears between 2 to 15 years of age and is caused by the interference with the production of growth hormone due to emotional deprivation. Short stature, low weight in relation to height, decreased hormones production. Removal from emotionally inadequate environmental levels, return to the normal. Delayed in treatment can cause permanent dwarfism. ये जो डॉर्फिज्म वाला है पॉइंट, ये आता तो आपके मिडिल चाइल्डहुड में है, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि ये आधा अर्ली चाइल्डहुड का एरिया भी कवर करता है। 2 से 15 साल की एज में आपका अर्ली चाइल्डहुड का एरिया, 3 से 6 साल तक का जो अर्ली चाइल्डहुड का एरिया है वो भी आ जाता है। इस एज में 3 से 6 अर्ली चाइल्डहुड में स्लीप का पैटर्न भी चेंज होता है। स्लीप पैटर्न किस तरह चेंज हो रहा होता है? What sleep patterns problems tend to develop during early childhood? Sleep patterns change during early childhood and are very affected by cultural expectations. Environment based ज्यादातर होता है कि जिस तरह घर वाले लोग उठ रहे, जाग रहे, सो रहे हैं, उस तरह के टाइम टेबल को ये फॉलो करते हैं। ज्यादातर environmental based होता है। It is normal for preschool children to develop bedtime rituals that delays going to sleep. Prolonged bedtime struggles or persistent sleep terror, nightmare may indicate emotional disturbance that need attention. Bedwetting is common and is usually outgrowth without special help. Terror, somnambulism. ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, ये वो चीजें हैं जो स्लीप में डिस्टर्बेंस, एक तो स्लीप नॉर्मली चेंज हो रही होती है, ठीक है। जब बच्चा 1 से 3 साल तक की एज में होता है तो वो ज्यादा सोता है एज कम्पेयर टू अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन इस एज में बच्चा देर तक जागने की ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, बेड टाइम को डिले करने के, घर वालों के साथ जागे, घर वालों के साथ उठे, जब घर वाले सो रहे हैं तब ये चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर बच्चों को आपका पैटर्न डेवलप करना होता है स्लीप का, तो आपको उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी होती है कि वो टाइम पे सो जाए और टाइम पे उठे। कुछ कंडीशंस हैं जो स्लीप में आती हैं, जैसे नाइटमेयर्स हैं, इस तरह की कंडीशन। बेड वेटिंग एक इमोशनल वो है कि कोई डिस्टर्बेंस है। स्लीप टेरर, सोनेम्बुलिज्म, ये आगे डिस्कस करते हैं। स्लीप नीड्स अकॉर्डिंग टू एज डिवाइड किया हुआ है। न्यूबॉर्न तकरीबन 2 महीने से 12 से 18 घंटे तक सोते हैं। इन्फेंट्स 3 से 11 महीने तक का बच्चा जो है 14 से 15 घंटे सोता है। आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा स्लीप डिक्रीज होती जा रही है। टोडलर्स 1 से 3 साल तक 12 से 14 घंटे। प्री स्कूल 3 से 5 साल 6 साल 11 से 13 घंटे तक सोते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन 10 से 11 घंटे। टीन्स 8 से 9 घंटे। अडल्ट्स जो हैं तकरीबन अडल्ट्स को सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद उनको लेनी चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर होते हैं जिसमें मोर सिवियरली होता है नाइटमेयर्स अकर ड्यूरिंग डीप स्लीप, बिगिन इन चाइल्डहुड एंड
in late adolescence can be associated with stress, may wake suddenly with a surge in heart and respiratory rate, talk incoherently, trash about. Sleep terror can contribute to child's fear of going to sleep and insomnia. Caretakers have to be understand to give affection, regular sleep routine help. स्लीप टेरर होता है कि सोने का खौफ. कुछ लोगों को सोते वक्त अच्छे ख्वाब नहीं आते. अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जैसे ही वो सोते हैं रोते रोते उठते हैं जो है इस तरह, तो फिर वो स्लीप से डरने लग जाता है. हम सोएंगे फिर घबरा के उठ जाएंगे, इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं. यह कहलाता है स्लीप टेरर में. स्लीप वॉकिंग, जो बच्चे सोते हुए चलते हैं उसको हम कहते हैं सोनेम्बुलिज्म. चिल्ड्रंस में वॉक, रीअरेंज टॉयज, गो टू द बाथरूम, गो टू द रेफ्रिजरेटर जाते हैं, उनको पता नहीं होता. बेसिक सुबह में जब उनसे पूछो, ये वो एज है जिसमें बच्चा बोल सकता है, बता सकता है. बच्चों को कहो तो उनको पता नहीं होता. अच्छा, ये क्रिएट मतलब स्टार्ट अर्ली चाइल्डहुड में होता है, लेकिन ये वाला डिसऑर्डर जो स्लीप सोनेम्बुलिज्म का है ये रिटेन रहता है तकरीबन आपके मिडिल चाइल्डहुड में रहता है. स्लीप डिसऑर्डर में आते हैं नॉक्टर्नल एनोरेसिस एंड नाइटमेयर. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आता है, एक होती है नॉन रैम स्लीप, एक होती है रैम स्लीप जिसमें डीप स्लीप हो रही होती है. ये जो स्लीप का साइकिल है, ड्यूरिंग नॉन रैम स्लीप में आते हैं वो होता है नॉक्टर्नल एनोरेसिस, मे बी restricted to stage 3 to 4, common in males with family history, prevalence इसकी 30% तक होती है. और नाइटमेयर होते हैं sleep disorders characterized by high arousal and appearance of being terrified, मतलब डरावने ख्वाब आना स्लीप के दौरान. अब हम आते हैं कि इस एज में ब्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही होती है. ब्रेन डेवलप्स मोर क्विकली देन एनी अदर ऑर्गन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. ठीक है, ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करता है. एट 2 years of age, brain is 75% of adult weight. At 5 years of age, brain is 90% of adult weight. Increase in brain size due to part of myelination of nerve fibers. ये जो ब्रेन साइज है, ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा हो रही होती है तो सेल्स में चेंज आ रहा होता है, माइलिनेशन ऑफ नर्व्स हो रही होती है, इसकी वजह से हो रहा होता है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइलिनेशन ऑफ न्यूरल पाथवे that links the cerebellum to the cerebral cortex help development of fine motor skills, balance and coordination. Parts of brain involved in ability to sustain attention and screen out distraction have become increasingly myelinated. Visual processing speed improves and reaches adult level. The hemisphere are aided in corporation by the myelination of corpus callosum. Corpus callosum का होता है a thick bundle of nerve fibers that connects the hemisphere. Lateralization and handedness. Lateralization क्या होती है कि आपका ब्रेन 2 lateral halves में divided है, राइट और लेफ्ट. Lateralization उसको कहते हैं और वो आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है. Dominant cerebral hemisphere and individual strong-headed preference reflecting the greater capacity of one side of the brain. Handedness कहलाता है आपके के बच्चा किस हाथ से एक्टिविटी कर रहा है. Right-handers 90% of population language and hand control is left side of brain. 90% आपकी पॉपुलेशन जो है वो राइट हैंडेड होती है. लेफ्टीज 10% ऑफ पॉपुलेशन होते हैं. लैंग्वेज शेयर्ड इन बोथ हेमिस्फीयर्स. एम्बीडेक्स्ट्रस, लेफ्ट हैंडेड प्रेफर्ड बट कैन बी स्किलफुल विद राइट हैंडेड. लेफ्ट हैंडेड होते हैं लेकिन वो जो है कुछ फाइन वर्क, कुछ काम लेफ्ट हैंड से भी परफेक्टली कर सकते हैं. स्मॉल नंबर ऑफ लेफ्टीज शो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लेफ्ट हैंडेड होंगे उनमें कोई डेवलपमेंट इशू होगा, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है. Origin of handedness. If both parents are right-handed, 92% chance of child will be right-handed. If both parents are left-handed, 50% chance that child will be left-handed. अब आ गए हम मोटर डेवलपमेंट पे. मोटर डेवलपमेंट में आ जाती हैं दो, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व लार्ज मसल्स यूज्ड इन लोकोमोशन, बैलेंसिंग ऑन वन फुट, वॉकिंग अप स्टेयर्स,
pedaling a bike. By age 4 to 5, most older preschoolers have mastered large motor skills. Boys and girls similar in motor skills. Girls somewhat better in balance and precision. Boys show some advantages in throwing and kicking. क्योंकि बच्चे फोकस उस चीज पे ज्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए उनमें ये चेंज होता है. अदरवाइज ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है गर्ल्स और बॉयज का. मोटर एक्सपीरियंसेस इन इन्फेंसी में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड. ये हमने डिवाइड किया हुआ है कि ग्रॉस मोटर में किस एज में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने की उसमें ताकत आ जाएगी बच्चे में. 4 years तक goes around obstacle while running, walk up stair 1 foot to a step, kick a large ball easily, jumps from the bottom step, catches a bounced ball using torso, hand, arm to form a basket, goes around obstacles while pushing and pulling twice, hop on 1 foot up to the 3 hops, stand on 1 foot, climb nursery school apparatus. ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चा 4 साल तक की एज में कर सकता है. अब हम आ जाते हैं अगेन 4 years, लेकिन इसमें आपके मंथ्स का डिफरेंस आ गया. टर्न्स शार्प कॉर्नर्स व्हाइल रनिंग, वॉक्स डाउन स्टेयर्स, 1 foot 2 step, jump from height from 12 inches, throw a ball. इससे पीछे वाले में बच्चा बॉल कैच कर सकता था, इसमें बच्चा बॉल थ्रो भी कर सकता है. टर्न शार्प कॉर्नर्स व्हाइल पुशिंग एंड पुलिंग ट्वाइस, होप ऑन 1 foot 4 or 6 hops, स्टैंड ऑन 1 foot for 3 to 8 seconds, क्लाइम लैडर, स्क्रिप ऑन 1 foot, राइड अ ट्राइसाइकिल वेल. 4 साल की उम्र में ये सारी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज हैं जो कर सकता है. फिर हम आ जाते हैं 5 साल. Runs lightly on toes, jump a distance of 3 feet, catches a small ball using hand only, hops 2 to 3 yards forward on each foot, stand on 1 foot तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक, climbs actively and skillfully, skips on alternate feet, ride a bicycle with training wheels. 5 साल तो मतलब 2 पहियों वाली साइकिल चला सकता है, लेकिन वो जो उसमें असिस्टेड एड लगे हुए होते हैं उसके साथ. फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट 3 years तक फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाता है? बिल्ड टावर ऑफ 9 क्यूब्स, कॉपीड सर्कल्स एंड क्रॉस, कॉपीड लेटर्स, होल्ड crayons with fingers not fist, उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देते हैं. स्ट्रिंग्स 4 beads using a large needle. फिर हम आते हैं 4 साल की एज में क्या क्या फाइन एक्टिविटीज, फाइन मोटर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज आ जाती हैं. बंडल टावर ऑफ 10 or more cubes, copies square, print simple words, imitate folding paper 3 times, use pencil with correct hand grip, strings 10 beads. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं 5 साल तक की एज. 5 साल तक की एज में builds 3 step from 6 block using a model. मॉडल को कॉपी कर सकते हैं. कॉपीज ट्राइंगल एंड स्टार, प्रिंट फर्स्ट नेम एंड नंबर, imitates folding of piece of square paper into a triangle, trace around a diamond drawn on paper, laces shoes, shoelace बांध सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं इस एज में. ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एज में आ रहे होते हैं. Physical activity. Preschool spends an average of 25 hours a week in large muscles activity. Decrease at child age. जैसे जैसे चाइल्ड एज बढ़ती है इस तरह वो एक्टिविटी का आवर्स डिक्रीज हो जाते हैं. Tumble play help develop physical and social skill in children. Is not the same as aggressive behavior. जो बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर के साथ होते हैं उनके साथ ये सेम नहीं है. हर बच्चा अपनी एक्टिविटी अलग लेके हर एक्टिविटी के साथ अलग बिहेव करता है. Physically active parents are likely to have physically active children. Children of active father 3.5 times as to be active. Fine motor skills and children artistic development. Fine motor skills involve the small muscle used in manipulation and coordination. Development of drawing is linked to the development of motor and cognitive skills.
कीलॉग ने आइडेंटिफाई किए थे बेसिक स्क्रैबल्स नीडेड इन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, सर्कुलर, कर्विंग, वेविंग, जिगजैग बताया था, जिसमें उसने बताया था कि 4 स्टेजेस होते हैं कि किस तरह स्ट्राइप को कंसिस्ट किया जाता है, स्क्रैबल को, जिसमें आता है प्लेसमेंट, उसकी शेप की किस शेप में आप कर रहे हैं, जो शेप ऊपर बताई हुई है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इसमें किस डिजाइन का और फिर किस स्ट्रक्चर का आप जो है उसमें ट्राइबल डेवलप करें। फिर आ जाती है हेल्थ और इलनेस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल नीड्स वेरी बाय एज। 4 to 6 year needs 1400 calories a day. Parents are the role model for which types of food our children will likely to eat. Preschoolers need high quality diet, fat, oil, sugar to a minimum. इस एज में बल्कि बच्चों को जो न्यूट्रिशन की आदत आप बचपन में डाल देते हैं, मतलब आपके जो 1 से 3 साल तक की एज में जो था, उसमें जिस तरह की आप आदत डालेंगे बच्चे को, वो उस तरह की न्यूट्रिशन की आदत लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें पेरेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चे अपनी पसंद का खाना खाएं, क्या खाओगे, इस तरह फिर बच्चे ज्यादातर न्यूट्रिशन वाली चीजों, उनको थोड़ी पता है, न्यूट्रिशन वाली चीजों को फोकस नहीं करते। Common dietary deficiency in preschool years: iron, anemia, calcium, bones and teeth, vitamin A, eyes, skin and internal organ. Give a balanced diet to children, promote healthy eating. Minor illness. Minor illness includes respiratory infection, GIT upset, last a few days to a week. American children between age 4 to 10 average to 4-6 minor illness को सफर करते हैं। Major illness में आता है worldwide 8 to 9 million children die from pneumonia, diarrhea, measles, tetanus, whooping cough and tuberculosis. Diarrhea kills nearly 2 million children under the age of 5 years is due to unsafe drinking water and poor sanitation hygiene. लेड का एक्सपोजर हो जाए बच्चों को, कंज्यूमिंग लेड, ब्रीदिंग इन डस्ट फ्रॉम पेशेंट विद लीड इन इट, ड्रिंकिंग टैप वाटर विद लीड इन इट कैन कंट्रीब्यूट टू न्यूरोलॉजिकल डैमेज एट लोअर कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड अदर डिलेड इन चाइल्डहुड। बहुत सारे बच्चों की डेथ एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाती है। एक्सीडेंट ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स आ जाते हैं। Boys more likely than girls occur accidents, injury at all ages and in all socio-economic group. Poor children 5 times as likely to die from fires. आग से जल के ज्यादा मर जाते हैं। More than twice as likely to die in more vehicle accident. High accident rate of low-income children may result in part of living in dangerous housing and neighborhood. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोगों ने जो पहले डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। उसमें जीन स्पाइगेट की एक थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन स्पाइगेट ने जो जिन स्टेजेस में डिवाइड किया था, उन स्टेजेस में जीन स्पाइगेट ने इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, Piaget's pre-operational stage, children are not capable of mental actions that obey logical rules. According to him, कि pre-operational stage में कि जो भी cognitive activity होती है वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो लॉजिकल एक्शन पे बेस करे। अर्ली चाइल्डहुड को अगर हम लाइफ स्पेन में डिवाइड करें तो वो डिवीजन आती है 3 से 6 साल तक की एज। अकॉर्डिंग टू पाइगेट्स, इसमें जो चेंजेस आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे वो इस तरह आएंगे। गेन्स इन मेंटल रिप्रेजेंटेशंस में क्या होता है, बच्चे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेते हैं वो लेते हैं मेक बिलीव प्ले और सिंबॉलिक रियल वर्ल्ड रिलेशन के हवाले से, ये गेन्स होते हैं। और कुछ लिमिटेशंस हैं जो उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है कॉग्निटिव की, जैसे ईगोसेंट्रिज्म लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग में आएगा, लैक ऑफ कंजर्वेशन लिमिटेशंस में आएंगे, और लैक ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशंस भी लिमिटेशंस में आएगा। अब जब हम बात करेंगे गेन्स इन मेंटल रिप्रेजेंटेशंस की, जिसमें आता है पहले मेक बिलीव प्ले। व्हाट इज मेक बिलीव प्ले?
Increase in early childhood becomes increasing detached from real life situation associated with it, less directed on self and begins to focus on object, gradually contains more complex scheme, socio-dramatic play, combines scheme and includes role play of the children. Basically what is make believe play, जिस तरह ज्यादातर लड़कियां खेलती हैं, वो एक सिचुएशन बना रही होती हैं गुड़ियों से खेलने की, एक घर बना रही होती है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो बच्चे डेवलपमेंट ले रहे होते हैं, उसी तरह के इन्वायरमेंट को वो एक जो है ड्रामेटिक सिचुएशन में रख के उसी के अंदर अपने आप को वो कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करते हैं। गुड़ियों से खेलना, ज्यादातर लड़कियां जो है वो घर घर खेलती हैं ज्यादातर, और जिस तरह जो बॉयज हैं वो बॉक्सिंग और इस तरह के गेम्स जो होते हैं, जिस तरह की इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं, उसी तरह की स्कीम बना के कि मैं इस तरह करूंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं बैटिंग करूंगा और तुम बॉलिंग करोगे, इसके बाद इसकी बारी आएगी, एक स्कीम बनाते हैं, एक पूरा ड्रामा क्रिएट करके फिर उसको फॉलो करवाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेक बिलीव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से मेक बिलीव प्ले के बेनिफिट्स क्या होंगे, ये करते हैं। कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स, स्ट्रेंथन मेंटल एबिलिटीज, किस तरह? सस्टेन अटेंशन, एक अटेंशन डेवलप होती है, मेमोरी मतलब अटेंशन तो डेवलप हो रही होती है, मेमोरी किस तरह जाएगी कि उन्होंने जो इन्वायरमेंट डेवलप की है वो इन्वायरमेंट उन्होंने या तो कहीं देखी है, वो उनके दिमाग में सेव हुई भी है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, क्रिएटिविटी, रेगुलेशन ऑफ इमोशन, पर्सपेक्टिव टॉकिंग, ये सारी चीजें आपके मेक बिलीव प्ले में आ जाएंगी कि आपको किस तरह का बिहेव करना है, किस सिचुएशन में किस तरह की वोकैब यूज करनी है, अब उसको क्या कहना है, अब वो इस तरह का पूरा ड्रामेटिक सिचुएशन स्क्रिप्टेड जैसे होता है, इस तरह स्क्रिप्टेड जो है गेम खेलेंगे। ये ज्यादा हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। एक कैरेक्टर आता है इसमें जिसको हम कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है? द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट लाइफ टू ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अलाइव, बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज, मैजिकल थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग and illogical nature of young children's thinking. Animism में क्या होता है? टेंडेंसी टू ये बिलीव करना कि जिस कैरेक्टर या जिस टॉय से आप खेल रहे हैं उसमें लाइफ लाइक क्वालिटीज हैं। किसी बेयर से बातें करना और इस तरह बिहेव करना जैसे वो जवाब दे रहा है, डॉल को एक लाइफ, डॉल में जिंदगी जैसे ऐसे बिहेव करना जैसे वो एक अलाइव डॉल है, जो आप जब उससे बात करते हैं तो वो जवाब देती है। बेसिकली वो ऐसा रहा होता है कि आप ही सवाल कर रहे होते हैं और बच्चा खुद ही सवाल कर रहा होता है और खुद ही जवाब दे रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी सिचुएशंस चल रही होती हैं कि लाइफ लाइक ऑब्जेक्ट है, अलाइव है और ये मेरी बातों को सुनता भी है, जवाब भी देता है, फॉलो भी करता है, खाना खा लो, अच्छा तुम्हें भूख लग रही है, इस तरह। इसको कहते हैं एनिमिज्म। इसके बाद गेन्स, जो पाइगेट्स थ्योरी के गेन्स हैं, उसमें आता है सिंबॉलिक फंक्शन। सिंबॉलिक फंक्शन क्या है? द एबिलिटी टू यूज सिंबल और मेंटल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स, नंबर्स और इमेज टू विच पर्सन हैड अटैच्ड मीनिंग। ये है आपकी रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक फंक्शंस थिंक्स अबाउट ऑब्जेक्ट इवन थ्रो दे आर नॉट इन रियल प्रेजेंट। क्या होता है कि आपके जो सिंबल्स हैं, किसी भी सिंबल को उन बच्चों ने अपने दिमाग में मेमोराइज कर लिया है, अब वो चीज उनके सामने नहीं है, ठीक है, लेकिन और वो चीज हो भी नहीं रही है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये हो रहा है। अब जैसे बच्चे 4 या 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं मुझे आइसक्रीम खानी है। अब किसी चीज ने उसको स्टिमुलस नहीं दिया है कि उसको आइसक्रीम खानी है, या बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो उसको आइसक्रीम खानी है, बस उसको एकदम से जो है उसकी डेवलपमेंट में उसका जो है मूड हुआ आइसक्रीम खानी है, हालांकि उसके सामने ना कोई आइसक्रीम की तस्वीर आई है, उसको पता है कि आइसक्रीम एग्जिस्ट करती है, इसीलिए बच्चों को ये नहीं पता होता कि मौसम ठंडा है या गर्म है, वो आइसक्रीम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उनको बस चाहिए तो चाहिए, चीज सामने नहीं है
तब भी उसको मेमोराइज रखना किसी भी हवाले से, उसको कहते हैं सिंबॉलिक फंक्शंस। जिस तरह हमने मेक बिलीव प्ले में एनिमिज्म में डिस्कस किया कि जो है एक लाइफ लाइक क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं बच्चे के किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें क्या गाना, बच्चे ऐसा सोच लेते हैं ये सिंबॉलिक फंक्शन में आएगा कि मेरे गाना गाने से, बेसिकली इज अ गाना गाना सिंबॉलिक फंक्शन है, मेरा गाना गाने से ये जो बेयर है या जो गुड़िया है ये सो जाएगी, ये सिंबॉलिक है, ठीक है। ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, व्यूइंग अ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट, ये ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली जो है पार्ट है आपके सिंबॉलिक फंक्शंस का। व्यूइंग अ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट एज बोथ एन ऑब्जेक्ट एज अ सिंबल स्ट्रेंथेंस अराउंड एज 3। अडल्ट टीचिंग कैन हेल्प, अडल्ट टीचिंग कैसे हेल्प कर सकती है? एक्सपीरियंस विद मैप, फोटोज, ड्राइंग एंड मेक बिलीव प्ले, पॉइंटिंग आउट सिमिलैरिटीज ऑफ सिंबल टू रियल वर्ल्ड। जब बच्चा अर्ली स्कूलिंग में होता है तो ये चीजें आपके इस तरह से आप उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ग्रोथ कर रही होती हैं उस वक्त नेचुरली सिंबॉलिक फंक्शन और मेक बिलीव प्ले। तो अगर इजी गेम्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा तो इजी होगा बच्चों की डेवलपमेंट करवाना। फिर हम बात करते हैं जब लिमिटेशंस की, उसमें आएगा ईगोसेंट्रिज्म, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। मेक बिलीव प्ले हो गया। अब हम आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। Egocentrism. What is egocentrism? Egocentrism is our inability to imagine the perspective of others and reflect on their own thinking, leads to illogical feature of thoughts, thinks that everyone else can think and feel but do not realize it. जैसे ईगोसेंट्रिक, सेंट्रलाइज करता है बस अपनी लाइफ को, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है कि इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके रैंडम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती, तो ये तो ईगोसेंट्रिज्म में आएगा। बेसिकली पार्ट क्या है, उसकी जो लाइफ है वो अपने गिर्द घूमती है, वो ये नहीं सोचता ईगोसेंट्रिक, ये तो उसको पता है कि सामने वाला सोचता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं करना चाहता, उसकी बात को सुनना नहीं चाहता, करेगा वही जो उसका दिल चाहेगा। फिर हम आ जाते हैं कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन, सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम इवन व्हेन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। ये कंजर्वेशन की डेफिनेशन है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी जैसे एक पानी को छोटे ग्लास से उठा के पानी की क्वांटिटी चेंज ना करना, सिर्फ उसकी शेप बदल देने से उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आया, वो उतनी की उतनी ही है। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये इस एज में आता नहीं है। बच्चे बेसिकली जो देख रहे होते हैं इलॉजिकल रैंडम उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसलिए उनको अगर ग्लास लंबाई में लंबा है और दूसरा वाला ग्लास चौड़ा है तो उनको पानी की क्वांटिटी में मार्क के हिसाब से जो डिफरेंस नजर आएगा वो ही डिफरेंस वो प्रेजेंट करेंगे। Preschoolers have not yet developed this concept. Understanding a centered one aspect of situation, perception bound easily distracted by the appearance of object, focus on state rather than transformation, focus of beginning and end state। ये मैंने डिस्कस अभी किया कि जिस तरह की सिचुएशंस होंगी ना, उनको जो परसेप्शन मिल रहा होगा वो उसी की स्टेट पे फोकस करेंगे कि उनको विजुअली क्या नजर आ रहा है, पानी की क्वांटिटी कम नजर आ रही है या ज्यादा नजर आ रही है। Irreversibility cannot revise step in a problem to get to the beginning। ये एक पिक्चर है जिसपे 2 बीकर में आपने एक जितना पानी भरा है, ठीक है, तो अब हम पिक्चर इलस्ट्रेट करते हैं। पिक्चर नंबर A, the boy in this illustration agreed that the amount of water in 2 identical container is equal। दोनों कंटेनर एक जैसे हैं, उसको विजुअली नजर आ रहा है, तो वो ये स्टेट को परसेप्शन में ले रहा है विजुअली
कि दोनों बीकर्स में पानी एक जितना है। अब आते हैं हम डी पे। डी, he then washed as water from one container has poured into tall thin container। अब वही वाटर की क्वांटिटी उस कंटेनर से उसी के सामने जब आप ट्रांसफर कर देते हैं एक लंबे जार में, तो पानी का मार्क इंक्रीज हो गया। पानी की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन ये बात आप इस एज अर्ली चाइल्डहुड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूं मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों बीकर बराबर बराबर रखे हुए हैं तो उसको पानी का मार्क हाई नजर आ रहा है, इसलिए उसकी परसेप्शन में पानी ज्यादा है दूसरे बीकर में, लंबे वाले। See, when asked whether the amount of water in the two containers are now the same, he said no। फिर हम आ जाते हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो जो मेमोरी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो हो रही होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के हवाले से। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या करना होता है? अटेंशन। प्री स्कूलर्स स्पेंड शॉर्ट टाइम ऑन एक्टिविटीज। एवरेज टाइम फॉर सिंगल एक्टिविटी इन प्री स्कूल इज 7 minutes। अटेंशन मोर प्लानफुल बाय एंड ऑफ प्री स्कूलर ईयर। इस एज में अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। ग्रुप सिंगल एक्टिविटीज मतलब सिंगली, वो कोई भी काम बच्चा अकेले नहीं करेगा, ठीक है। एक अगर वो अकेले खेल रहा है तो प्री स्कूल में या घर पे वो अकेले बहुत देर तक एक ही गेम नहीं खेलेगा, या तो आपको ग्रुप्स में खिलाना होगा या किसी भी 1-to-1 किसी भी एक बंदे को उस पे अटेंशन देनी होगी कि उसको प्रॉपर टाइम दे के उसके जो प्ले है या उसकी जो ग्रोथ है उसको फोकस किया जाए। फिर हम आते हैं डेवलपमेंट। मैंने बात किया कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बेसिकली हम मेमोरी की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पे आया। बाय एज 4 चिल्ड्रन कैन रिमेम्बर इवेंट्स फ्रॉम 1 to। बच्चे 1 से 1.5 साल की उम्र के बाद चीजें रिमेम्बर करना शुरू कर देते हैं। इसमें रिकॉल एंड रिकॉग्निशन जो होता है वो पुअर होता है। अब व्हाट इज रिकॉल एंड व्हाट इज रिकॉग्निशन? रिकॉल एंड रिकॉग्निशन बेसिकली रिट्राइवल्स हैं। जब हम मेमोरी प्रोसेसिंग को इन शॉर्ट, मेमोरी स्टोर कैसे होती है, कोई भी चीज स्टोर कैसे होती है? जब कोई भी इवेंट आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में जाके वो उसकी इनकोडिंग हो जाती है। इनकोडिंग के बाद स्टोरेज हो जाती है जो ब्रेन में सस्टेन करती है। जब आपको उससे सिमिलर चीज या आपको कुछ रिकॉल करना होता है तो उसका आता है रिट्राइवल, यानी आप उसको दोबारा से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें के रिट्राइवल्स के 2 टाइप्स हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। Recognition is the ability to identify something encountered। फिर हम रिकॉल क्या होता है? रिकॉल इज रिप्रोड्यूस नॉलेज फ्रॉम मेमोरी। किसी को देख के अगर आप कोई चीज किसी को देख के याद करने की कोशिश करें कि हाँ ये इसको पहले कभी देखा था, दैट इज रिकॉग्नाइज करना, उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉल करना जिस तरह पेपर में याद करते हैं कि ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, इसको याद किस तरह करूं, दैट इज रिकॉल। रिकॉल इज पुअरर देन रिकॉग्निशन। रिकॉल ज्यादा इस एज में, अर्ली चाइल्डहुड में रिकॉल ज्यादा पुअर, दोनों अच्छी तरह दोनों डेवलप नहीं हुए होते, लेकिन रिकॉल ज्यादा वीक होता है एज कंपेयर टू रिकॉग्निशन। टाइप्स ऑफ मेमोरी सर्व डिफरेंट फंक्शन। 3 तरह की टाइप्स है मेमोरी की। जेनरिक मेमोरी, फैमिलियर रिपीटेड इवेंट। वो इवेंट याद रहते हैं बच्चों को जो मुस्तकिल होते जा रहे हैं। मुस्तकिल ऐसे कि हम बच्चे छुट्टी वाले दिन नानी के घर जाते हैं, ये वहां जाके खाना खाते हैं कि ये बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। ये इवेंट रिपीटेडली मतलब एवरी वीकेंड हो रहा है तो बच्चों को याद रहेगा, ठीक है। फिर आता है एपिसोडिक मेमोरी, अवेयरनेस ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई इवेंट हो गया और वो बच्चे के दिमाग में रह गया, ठीक है, उसको हम कहेंगे एपिसोडिक मेमोरी।
एपिसोडिक मेमोरी डिपेंड करता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को याद रह जाए। जब कोई उस तरह का सिमिलर इवेंट होगा तो माइट भी पॉसिबल उसको याद आ जाए कि ऐसा इवेंट पहले कभी हमारे साथ भी हुआ था। ये होता है आपके अर्ली चाइल्डहुड में, 3 साल के बाद ऐसा पॉसिबल है, उससे पहले नहीं होता। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी भी एपिसोडिक मेमोरी होती है कि आपके लाइफ में जो इवेंट्स हो चुके हैं। मेमोरी और स्पेसिफिक इवेंट इज फैसिलिटेटेड बाय चिल्ड्रंस टॉकिंग अबाउट देम विद अदर्स मेमोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। कोई भी अपनी लाइफ याद वही रहेगा, ऑटोबायोग्राफी में याद वही रहेगा कि आपकी लाइफ के इवेंट में वो कभी हुआ है या उसने देखा है अपनी आंखों से, तो उसको किसी को बताना, वो किसी को बता रहा हो, उस मेमोरी को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। पेरेंटल इंटरेस्ट एंड क्वेश्चनिंग इंक्रीज प्रीस्कूलर्स मेमोरी। चिल्ड्रंस रिमेंबर इवेंट दैट फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर इजियर। चिल्ड्रंस रिमेंबर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। जिस वो चीज याद रखते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। थिंकिंग इलॉजिकल होती है, लेकिन अगर चीजें लॉजिकल ऑर्डर्स में हो रही होती हैं तो उसको याद रखना ज्यादा आसान होता है। इस एज में मैथमेटिकल रीजनिंग किस तरह डेवलप होती है बच्चों की? बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ इनफॉर्मली एक्वायर्ड नॉलेज। अर्ली ईयर्स में आप बताते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत सारे हैं, ये कम है। Early years, big, little, small, lots. Between 2 to 3 years, they begin to count memorization. 2 से 3 साल तक के बच्चे क्योंकि बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए मेमोराइज करना, काउंट करना शुरू करते हैं। लेकिन काउंटिंग की जो है सिंगिंग है, वो किसी वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ या किसी पर्सन के साथ होगी। 3 to 4 years, 1-to-1 correspondence स्टार्ट हो जाती है। 4 से 5 साल में कार्डिनैलिटी, लास्ट नंबर इन द काउंटिंग। कार्डिनैलिटी क्या होती है कि लास्ट नंबर इन द काउंटिंग सीक्वेंस इंडिकेट करता है क्वांटिटी को का आउटकम होगा। ठीक है, मतलब क्या कि आपने 6 ब्लॉक रखे, आप उसने 6 को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। 6 पे जब खत्म हो गया तो 6 इज द टोटल। बाय द एंड ऑफ द प्री स्कूलर काउंट ऑन कॉन्सेप्ट। जब प्री स्कूलर खत्म हो जाता है, प्री स्कूल कब खत्म होता है? आपके 4 से 5 साल, अब तो हर स्कूल का अलग हिसाब किताब है। बेसिकली 4 से 4 बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसका प्री स्कूल एंड हो जाता है। तो बाय द एंड ऑफ प्री स्कूल वो कॉन्सेप्ट्स को मेजर करते हैं। कॉन्सेप्ट्स किस तरह? 1 2 3 4 सीधी काउंटिंग, देन रिवर्स काउंटिंग। इवेंचुअली लेटर डेवलप काउंटडाउन कॉन्सेप्ट। Early childhood mathematical reasoning, ordinality, order relationship between quantities 14 से 16 महीने के बच्चे में आ जाती हैं। आजकल के हिसाब से लिखा है, बच्चे जितनी ज्यादा वीडियोस देख रहे होते हैं, बच्चे 6 महीने के जब होते हैं तब से ही वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। Cardinality, when counting last number is the total, is called cardinality. ये पहले भी बता था। What are the important factors of good child care? मतलब आपको किंडरगार्टन में क्या क्वालिटीज होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए कि बच्चों की इस एज में 3 से 6 साल के दरमियान किस तरह डेवलपमेंट हो सके। ग्रुप साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में बताया कि अटेंशन मैटर करती है, कि पूरी अटेंशन रिक्वायर्ड है। बच्चा सिंगली किसी एक्टिविटी में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, तो उसको कोई इंगेज रखने के लिए चाहिए। तो ग्रुप साइज छोटा होगा तो आपके फैसिलिटेटर के लिए आसान होगा इंगेज करना। केयर गिवर टू चाइल्ड रेशियो, केयर गिवर्स एजुकेशनल प्रिपरेशन, केयर गिवर पर्सनल कमिटेड टू लर्निंग अबाउट द केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। आपके ये वो फैक्टर्स हैं जो आप चाइल्ड केयर के हवाले से, चाइल्ड केयर दोनों जगह पे, जहाँ प्री स्कूलर आप बच्चे को भेज रहे हैं वहां पे भी और घर पे भी रिक्वायर्ड होती है। केयर गिवर का मतलब है अगर आप प्री स्कूलर्स पे भेज रहे हैं
तो वो टीचर, वो फैसिलिटेटर जो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटेट करती है, वो केयर गिवर हो गई। और जब आपका बच्चा आपके घर में आपके पास है तो उसका केयर गिवर कौन है, इसलिए डायरेक्टली केयर गिवर लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप जब बच्चे की केयर कर रहे हो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से कॉग्निटिवली, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा।